हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईएससी बोर्ड के इकोनॉमिक्स को और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे और शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर हमें स्टार्ट तो करना है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ उसमें डीप एनालिसिस भी करेंगे, सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर वाइज, ताकि चैप्टर को समझना और चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लर्न करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो चैप्टर को समझ के और उसके कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर फिर लर्निंग हमें साथ में लेकर चलना है। मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें चीज़ों को लर्न भी करते जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली छोड़ सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन कौन सी चीज़ डेफिनेटली जो है वो करना है, उनके बारे में हम लोग एक एक कर बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपका वो डिस्कस करूंगा मैं, वो डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से बिहेवियर से पहले हम लोग डिमांड को पढ़ेंगे, फिर कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ेंगे। मतलब हल्ला क्यों कर रहे हो, झूठ फालतू के। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो होगा उसके बाद हम लोग एक तरीके से पढ़ेंगे डिमांड के बाद, है ना। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एक पर्टिकुलर डिमांड जो है या फिर एक इंडिविजुअल इंसान वो डिमांड कैसे करता है, फिर आप उसके बिहेवियर को कैसे समझोगे, है कि नहीं। तो पहले हम कंज्यूमर डिमांड फिर उसके बिहेवियर, है ना। अब एक पर्सन कैसे डिमांड कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद अगर उसके बिहेवियर को समझेंगे, उसको सेटिस्फैक्शन लेवल को समझेंगे, तब हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होगा डिमांड का चैप्टर इसमें। अब डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, व्हाट डू मीन बाय द कॉन्सेप्ट, या फिर व्हाट डू मीन बाय द डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का सीधा सा मतलब है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी कोई भी इंसान खरीदना चाह रहा है और अगर उसके पास उतना परचेजिंग पावर है, तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड क्रिएट हो गया। जैसे इट रेफर्स टू द वेरियस अमाउंट ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, कि जितना भी कंज्यूमर जो है वो खरीद रहा है, ठीक है, या खरीदना चाह रहा है, ठीक है, एंड एबल टू परचेज। हम खरीदना चाह रहे हैं भाई 5 बुक 5 पेंसिल। अब अगर उतना पैसा जो है उतना रुपया जो है मेरे पास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इन द मार्केट इन अ गिवन टाइम पीरियड एट अ वेरियस प्राइसेस, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 वर्ड आ रहा है कि एक तो दिखा रहा है हमें क्या भाई, समझना है विलिंगनेस। क्या दिखा रहा है, विलिंगनेस। एक तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति के बाद क्या आ रहा है, एबल टू परचेस मतलब परचेजिंग पावर, कि एक पर्सन के पास इच्छा जता रहा है कि मेरे को वो खरीदना है, उसके बाद उसके पास क्या है भाई, परचेजिंग पावर है। ठीक है, परचेजिंग पावर हो गया। और परचेजिंग पावर के साथ साथ अब वो परचेजिंग पावर कितने टाइम पीरियड के लिए, कब खरीदना चाह रहा है कब नहीं खरीदना चाह रहा है, वो भी डिपेंड करेगा भाई। ऐसा नहीं है ना कि हम कितना भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो नहीं बोलेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोलेंगे, है ना, कि एक महीने में या एक हफ्ते में या एक साल में कितना एक बंदा जो है वो खरीद रहा है किसी भी सामान को, परचेजिंग पावर कितनी है, विलिंगनेस कितनी है। तो हम लोग एक तरीके से उसको डिमांड बोलेंगे। स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम या टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ क्वांटिटी डिमांडेड। अब जितना क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है जिस भी टाइम पीरियड में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। जिस प्राइस पर खरीद रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस प्राइस पर खरीद रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पर हमने बताया था ना कि जिस प्राइस पर जो है जितना क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है उतना ही क्वांटिटी बेचना चाह रहा है उसी प्राइस पर, तो वो प्राइस कौन सा प्राइस हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पर बस हमें समझना है डिमांड क्या होता है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। दोनों समझ में आ गया कि डिमांड क्या हो रहा है भाई और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्टली टाइप्स ऑफ डिमांड। उसके बाद हमें क्या समझना है कि कितने टाइप्स ऑफ डिमांड है। सबसे पहले क्या है भाई आपका इंडिविजुअल डिमांड और उसके बाद क्या है आपका मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब, अगर एक इंसान जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है
ठीक है, जिस भी टाइम पीरियड पर, ठीक है, जिस भी टाइम पीरियड में जितना क्वांटिटी वो खरीदना चाह रहा है, ठीक है। द डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। एक बंदा ये जो भी विलिंगनेस दिखा रहा है, इसके पास जो भी परचेजिंग पावर है, और जिस भी टाइम पीरियड में जितना भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदना चाह रहा है, जिस भी प्राइस में, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे भाई, इंडिविजुअल डिमांड, एक आदमी। और अगर जितने भी सारे मार्केट में लोग हैं, या मार्केट में जितने भी लोग जाके परचेस कर रहे हो, जितने भी लोग मार्केट में जाकर परचेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और जो खरीद रहे हैं, इज द सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल्स, क्या बोला गया, मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट एट अ डिफरेंट प्राइसेस, कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर जो भी जितना भी गुड्स खरीद रहे हैं, उसको हम कौन सा डिमांड बोलेंगे, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में बेसिक सा फर्क क्या है भाई, मार्केट जो डिमांड होगा उसमें सारे इंडिविजुअल का डिमांड का सम होता है, और इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिंगल इंसान जो भी खरीदना चाह रहा है या जो भी खरीद रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। यहां तक कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देखो, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बाद क्या है भाई हमारा नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा एक्स एंटे डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड। क्या है, एक्स एंटे डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड। अब इन दोनों का फर्क क्या है भाई, एक्स एंटे डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड का मतलब क्या है। एक्स एंटे का मतलब क्या हो गया, एंटे का मतलब मैंने बताया था, अब पोस्ट का मतलब बाद में, और ये पहले। एक कंज्यूमर है भाई, ठीक है, या जितने भी सारे लोग ये सोच रहे हैं, ये विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि हम भाई जो है 50 पेंसिल खरीदेंगे, ठीक है, खरीदेंगे, ये क्या बोल रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द गुड्स दैट कंज्यूमर वांट टू बाय। 50 पेंसिल क्या करना चाह रहा है भाई, वांट टू, तो वांट टू बाय हो गया, तो एनी थिंग विच इज वांटिंग, मतलब अभी तक वांटिंग में ही है, वांट टू बाय, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, एक्स एंटे डिमांड। उसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, एक्स एंटे डिमांड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्स एंटे डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड क्या होता है, अब 50 पेंसिल बोला भाई, लोगों ने बोला कि 50 पेंसिल हम खरीदेंगे, तो वो एक्स एंटे डिमांड, लेकिन एक्चुअल में लोगों ने खरीदा 20 पेंसिल ही, क्या खरीदा, 20 पेंसिल ही, सोचा था इतना लेकिन खरीदा कितना, इतना, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, एक्स पोस्ट डिमांड। पोस्ट मतलब बाद में। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ गुड्स दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली परचेज, जो कि एक्चुअली क्या करते हैं, परचेज करते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जो भी स्पेसिफिक पीरियड में परचेज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट डिमांड। तो हमें समझ में आ गया, इंडिविजुअल डिमांड एक इंसान कर रहा है, सारे लोग जितना भी कर रहे हैं डिमांड, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट डिमांड। उसके बाद एक्स एंटे डिमांड क्या हो गया, जो करने का सोच रहे हैं लेकिन जितना करा उन्होंने, उसको हम लोग एक्स पोस्ट डिमांड। दोनों डिमांड क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो क्या है भाई, ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो डिमांड किया जा रहा हो ज्वाइंटली, क्या किया जा रहा है भाई, ज्वाइंटली। जैसे इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ 2 और मोर गुड्स विच आर यूज्ड ज्वाइंटली और डिमांडेड टुगेदर। जैसे अगर कोई कार खरीद रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो इलेक्ट्रिक कार नहीं है तो वो क्या करेगा, पेट्रोल या डीजल तो भरवाएगा। तो इसका मतलब पेट्रोल और डीजल उसके साथ साथ ही उसको कंज्यूम करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब ये कौन सा डिमांड हो गया भाई, ये हो गया ज्वाइंट डिमांड। अगर कोई टोस्ट खरीद रहा है तो ऐसा नहीं होगा ना कि टोस्ट वैसे खा रहा है, अगर ऐसे खा रहा है तो ठीक है, लेकिन लगभग लगभग समय क्या होता है कि ब्रेड के साथ बटर चाहिए होता है ना, तो ब्रेड और बटर साथ में, इसका मतलब क्या हो गया, ये ज्वाइंट डिमांड। कि एनीथिंग विच आर बीइंग डिमांडेड टुगेदर, या फिर दो गुड्स एक साथ में ही डिमांड किया जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे हम लोग ज्वाइंट डिमांड। एग्जाम्पल है, जैसे कार एंड पेट्रोल है, मिल्क एंड शुगर है, ब्रेड एंड बटर है, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, वैसा गुड्स जो कि हम दोनों साथ में एक तरीके से
खरीदते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है टी और कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि साथ में हम लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखा जाए नेक्स्ट, डिराइव डिमांड। चौथा क्या है हमारा, डिराइव डिमांड। व्हाट डू मीन बाय डिराइव डिमांड? अब मान लो क्या है, अब समझना, ठीक है। अभी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। डिमांड कोई और कमोडिटी हुई थी, डिमांड बढ़ रहा है घर का। क्या किसका बढ़ रहा है भाई, घर का बढ़ रहा है। मतलब लोग ज्यादा घर बनवाना चाह रहे हैं, लोग ज्यादा घर बना रहे हैं, लोग ज्यादा घर बना रहे हैं। इसका मतलब घर में जितना भी चीज इस्तेमाल करने वाला चीज है उसका डिमांड अपने आप ही बढ़ेगा। तो अगर किसी एक चीज के डिमांड के बढ़ने की वजह से बहुत सारे चीजों का डिमांड बढ़ना, दैट इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, हाइड्रोजन H2O, इसको क्या बोलते हैं, वाटर। इसको डिराइव अगर करोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाता है ना, जो भी फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा सीमेंट ब्रिक्स हुज डिमांड अराइजेस ड्यू टू द डिमांड फॉर हाउस। हाउस की डिमांड के बढ़ने की वजह से जो है वो किसका डिमांड बढ़ा है, ईंट का, ब्रिक्स का, सीमेंट का। मान लो यहाँ स्टील का बढ़ गया हो, ठीक है, या फिर मान लो कि वुड का बढ़ गया है, ठीक है, या फिर ग्लास का बढ़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? डिराइव डिमांड, ज्वाइंट डिमांड और डिराइव डिमांड में अंतर है। ज्वाइंट डिमांड दोनों साथ में, डिराइव डिमांड किसी एक चीज का डिमांड बढ़ने की वजह से और सारी चीजों का डिमांड बढ़ जाना। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड। अब आते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड जस्ट उसका उल्टा होता है, किसका, डिराइव डिमांड का। या क्या है, डिमांड फॉर अ गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस। वैसे चीजों का डिमांड बढ़ना जिसका यूजेस मल्टीपल है, जैसे कि स्टील। अब स्टील है, स्टील क्या है, सिर्फ स्टील में इस्तेमाल होता है क्या, ना। स्टील का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, जैसे कि जो है बर्तनों में हो रहा है, जैसे कि ट्रक्स के बॉडी में हो रहा है ना, और बिल्डिंग्स में हो रहे हैं। तो अलग अलग चीजों का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब इससे बनने वाली चीजों का डिमांड बढ़ रहा है। क्यों, उसकी वजह से क्या, किसका डिमांड बढ़ रहा है, स्टील का डिमांड बढ़ रहा है। मतलब इससे बनने वाले चीजों का डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ रहा है, जिसके वजह से स्टील का डिमांड बढ़ रहा है। वुड का, मान लो कि वुड है, अब मान लो कि खिड़की, वुडन, जो वुडन शो पीस, ऐसे मान लो, ठीक है, शो पीस हो गया, या फिर मान लो वुडन डोर, बहुत सारे हैं, या फिर बहुत सारे वुडन विंडो, उन सब सारी चीजों का डिमांड बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजों का डिमांड बढ़ने की वजह से किसी एक चीज का डिमांड बढ़ना, क्यों, क्योंकि वो सब सारा चीज जो है वो इसी से बन रहा है, एक ही सामान से बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई इधर, उसकी वजह से किसी एक, लेकिन हम लोग अभी डिराइव में क्या देखे थे, एक चीज के डिमांड के बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजों का डिमांड बढ़ना। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर जैसे मिल्क, बता भाई, अब मिल्क का डिमांड बढ़ गया, क्यों, क्योंकि भाई लोग दही ज्यादा खाने लगे, लोग घी ज्यादा खाने लगे, लोग मिल्क ज्यादा कंज्यूम करने लगे। अब क्या हुआ कि तो मिल्क उपयोग करने वाली चीजों का डिमांड बढ़ गया, मिल्क ब्रेड बन रहा है, ये सब अलग अलग। अब इन सब सारी चीजों के डिमांड में बढ़ने की वजह से जो है वो मिल्क का डिमांड बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये सब सारी चीजों में मिल्क का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजों की वजह से किसी एक चीज का डिमांड बढ़ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट हो गया, कंपोजिट हो गया, कंपोजिट हो गया। ठीक है, समझना है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, डिराइव, ये टाइप्स ऑफ डिमांड समझ में आ गया। तो कितने टाइप्स ऑफ डिमांड थे भाई हमारे, पहला क्या था, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। दूसरा क्या था हमारा, डिराइव डिमांड। तीसरा क्या हो गया, ज्वाइंट डिमांड। डिराइव डिमांड, पहले ज्वाइंट डिमांड था, फिर डिराइव डिमांड, फिर कंपोजिट डिमांड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है भाई। अब डिमांड स्केड्यूल, डिमांड का अगला पड़ाव है डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड स्केड्यूल मैंने बताया था, कहीं भी वर्ड अगर स्केड्यूल आ जाएगा, ठीक है, स्केड्यूल का मतलब क्या समझना है भाई, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर
रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अगर कहीं कर्व आ गया, कर्व, तो उसको हम लोग क्या, कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो कर्व हो जाएगा, वो डिमांड कर्व। तो अगर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, या किसी भी तरीके का डिमांड को अगर हम टेबल के फॉर्म में डिनोट करें तो वो शेड्यूल हो जाएगा। अगर किसी भी डिमांड को या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के डिमांड को या मार्केट का डिमांड को हमने कर्व या फिर ग्राफ में डिनोट कर दिया तो वो क्या हो गया, डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। जैसे कि यहां पर अगर देखा जाए, सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर इंसान है भाई, वो कुछ प्राइस पर कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब समझो कि 5 रुपया प्राइस पर ये 10 क्वांटिटी है, 6 रुपया प्राइस हुआ तो 8 क्वांटिटी मान लो, और 8 रुपया प्राइस हुआ तो ये 6 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो इसको हम लोग किसके फॉर्म में डिनोट किए हैं, टेबल के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, कौन सा डिमांड हो गया भाई, कौन मतलब कौन सा डिमांड हो गया, डिमांड शेड्यूल, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में। अब इसी को ग्राफ में अगर बना दो, ऐसे करके ग्राफ में बना दो, ग्राफ में इधर हमेशा प्राइस होता है, इधर हमेशा क्वांटिटी होता है। अब प्राइस यहाँ पर कितना भाई, 5, यहाँ 5 6 8, यहाँ 5 6, यहाँ पर 8, ठीक है। 5 रुपया जो है, 5 रुपया पर कितना क्वांटिटी, 10 10, ठीक है। फिर 6 रुपया पर कितना क्वांटिटी, 8, फिर 8 रुपये पर कितना क्वांटिटी, 6। तो डिमांड कर्व ऐसे हो गया, मतलब ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया हमें। तो वो ये किए हैं तो हम लोग ये तो डिमांड कर्व, और ये है तो डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, डिमांड कर्व, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा भाई आप लोगों को, ऑनलाइन वाले को, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा ऑनलाइन वाले तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐप में भी आप पूछ सकते हैं, ऐप में भी वीडियो रहेगा और यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और कर्व। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं पहले इधर मूव करूं तो आगे चलकर हम लोग क्या, यहाँ देखो, अब क्या होता है भाई, जो डिमांड शेड्यूल होता है, क्या होता है, डिमांड शेड्यूल, वो कितने तरीके का होता है, 2। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया, और मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो सेम ये चीज अगर यहाँ कर्व आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कर्व आ जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ भी मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो मतलब मार्केट शेड्यूल 2 तरीके का, सेम उसी तरीके से मार्केट या सॉरी डिमांड कर्व जो होगा वो भी 2 तरीके का, कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। अब इसी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और एक तरीके से क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और इंडिविजुअल नहीं, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल नहीं भाई, ये गलत है यहाँ क्या, हाँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा, यहाँ पर सिर्फ वर्ड गलती है ना, इज अ टेबल विच शोज अ वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो यहाँ पर कर्व नहीं होगा, शेड्यूल होगा। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबल है जो शो करता है वेरियस क्वांटिटी को जो एक इंडिविजुअल बायर्स परचेस कर रहा है। जैसे मान लो कि एक राम है भाई, ठीक है। अब राम है तो राम जो है वो एक तरीके से प्राइस या क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। अब मान लो 5 रुपया पर ये 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 6 रुपया पर 80 कर रहा है, और 7 रुपया पर ये 60 कर रहा है।
इसका मतलब ये कौन सा डिमांड हो गया, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अगर इसी चीज को अगर यहाँ पर कर्व बोला जाए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, इसी को एक ही व्यक्ति का, तो राम का इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, कितना प्राइस है भाई, 5 रुपया, 5 रुपया प्राइस है, ठीक है, उसमें कितना क्वांटिटी डिमांड किया, 100, ठीक है। जब उसका प्राइस 6 हुआ, जब इसका प्राइस 6 हुआ तो ये कितना हो गया, 80, ठीक है। जब इसका प्राइस 7 हुआ तब इसका क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, 60, ठीक है। तो ये कौन सा डिमांड कर्व हो गया भाई, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड जो स्केड्यूल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या होता है भाई इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बीच में बेसिक डिफरेंस, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल टेबल के फॉर्म में होगा और इंडिविजुअल डिमांड कर्व ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। बस ये वाला जरूर याद रखना, और ये इसमें ये आसान हो जाता है जब ये लिखो, ये एक टेबल है जो शो करता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल बायर्स वांट टू परचेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आगे आते हैं भाई मार्केट। अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होगा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज द टेबल विच शोज अ वेरियस क्वांटिटी of a commodity which all the buyers in a market are ready to buy at a different possible price of a commodity as a given point of time। एक एक पॉइंट पर जितना भी, और अब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो, समझो यहाँ पर एक राम है, ठीक है, और एक श्याम है, ठीक है, एक श्याम है, एक राम है, एक श्याम है, एक राम है, एक श्याम है। अब राम मान लो कि प्राइस सबके लिए क्या होगा भाई, सेम होगा, प्राइस क्या होगा, प्राइस दोनों के लिए सेम रहेगा। अब मान लो यहाँ 5 रुपया प्राइस था, ठीक है, तो जब 5 रुपया प्राइस था तो राम ने 20 क्वांटिटी खरीदा, 20 क्या खरीदा, 20 क्वांटिटी, और श्याम ने कितना खरीदा, मान लो 40 खरीदा। इसी तरीके से बहुत सारे इंसान होंगे, तो इसी तरीके से सबका ऐड, तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल कैसे निकलेगा भाई, मार्केट डिमांड स्केड्यूल 20 और 40 कितना हो गया, 60। इसका मतलब 5 रुपया में मार्केट डिमांड कितना किया गया, इसको टेबल के फॉर्म में बना रहे हैं इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर ये 6 रुपया हो गया तो ये भाई 10 क्वांटिटी खरीदने लगा, और ये मान लो 30 खरीद रहा है, मतलब कितना हो गया, 40। तो इसको हम लोग स्केड्यूल के फॉर्म में बना रहे हैं, टेबल के फॉर्म में बना रहे हैं, इसलिए मार्केट डिमांड स्केड्यूल हो गया। अब इसी को अगर कर्व के रूप में बना देंगे तो कर्व के रूप में डायरेक्टली मार्केट डिमांड डिनोट करो। तो 5 रुपया में कितना खरीदा गया, 60, 5 रुपया में कितना, 60, ठीक है। और 6 रुपया में कितना खरीदा गया, 40, और 6 रुपया 40 हो गया। तो ये कौन सा डिमांड होगा भाई, हमारा मार्केट डिमांड कर्व। वैसे इंडिविजुअल अलग अलग बना देना, इसका अलग बना देना, इसका अलग बना देना, सॉरी इसका अलग बना देना, और इसका साथ में बन जाएगा फिर, ठीक है। अभी आगे डिनोट भी कर दूंगा, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पर क्या है भाई, अलग अलग लोगों का है, अलग अलग भी बन सकता है, इन सबको साथ में मिला के बना दिया तो क्या हो गया मेरा, ये मार्केट डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड स्केड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, कर्व है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद आगे आते हैं डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है भाई, व्हाट डू मीन बाय डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है किसे किसके बीच में, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, जिसके वजह से जो डिमांड में चेंजेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्लाइमेट फैक्टर है, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है।
अब उसके वजह से अगर या फिर उन दोनों के बीच का रिलेशन का, डिमांड और उसके डिटरमिनेंट के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हम लोग बोलेंगे डिमांड फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरा क्या बोला है कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स लाइक इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, लाइक द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एटसेट्रा। तो इन सब सारी चीज यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, इमरजेंसी हो गया, क्लाइमेट हो गया, है कि नहीं, पॉलिसीज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी चीजों की वजह से डिमांड में चेंजेस आता है, डिमांड में परिवर्तन आता है। वैसे डिमांड का अगर सिंपल सा मीनिंग देखा जाए तो क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या है, अभी आगे आएगा लॉ ऑफ डिमांड। जब प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, घटता है, और जब प्राइस घटता है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, बढ़ता है, और सारी चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट्स में प्राइस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से डिमांड में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए कल फिर इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, तब तक आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।